अभी क्या है कि 60 कंपनियां, 60 चैनल अंबानी जी के हैं और 30 चैनल अडानी जी के हाथ में। तो वहाँ पर तो क्योंकि ये आंदोलन ही अंबानी अडानी के खिलाफ है, तो मुझे नहीं लगता कि मेन स्ट्रीम मीडिया के वो सारे लोग इस आंदोलन को कवर कर रहे हैं। तो जो नौजवान साथी यूट्यूबर हैं, सोशल मीडिया के पत्रकार हैं, उन्होंने बड़े जज्बे के साथ 28 तारीख को मैंने देखा 100-150 पत्रकार यहाँ लगे हुए थे। बेचारे नौजवान, आप जैसे नौजवान जो साथी हैं लगे हुए थे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि सरकार जो है निष्पक्ष जो पत्रकारिता कर रहे हैं, निष्पक्ष आवाज़ों को दबाने की साजिशें बंद करे और उनका सम्मान करे। लोकतंत्र में अगर निष्पक्ष बातें नहीं जाएंगी तो सरकार को भी आने वाले समय में बस चापलूसी की बातों के अलावा उन्हें कुछ नहीं सुनने देगा। जिस तरह से जगह जगह पर जो बैरिकेडिंग हुई है, रूट को डाइवर्ट किया जा रहा है, इससे स्थानीय लोग परेशान हो रहे हैं। इस स्थानीय लोगों के परेशान होने की वजह से क्या उनमें गुस्सा पैदा नहीं होगा? ये सरकार की एक साजिश है कि सरकार स्थानीय लोगों के अंदर इस आंदोलन के प्रति रोष पैदा कराना चाहती है, जबकि हम ये बताना चाहते हैं कि किसानों ने कहीं रोड नहीं ब्लॉक किया है, रोड स्वयं सरकार और दिल्ली पुलिस ने ब्लॉक किया है। कि सरकार एक शांतिपूर्ण आंदोलन को, एक गांधीवादी तरीके से चलने वाले आंदोलन को खत्म करने के लिए किस तरह की साजिशें कर सकती है। और आज आप देखो यहाँ पर जनता को परेशान करने के लिए इन बॉर्डरों पर किस तरीके से तारे लगाई गई, फेंसिंग की गई है, गड्ढे खोद दिए गए। इससे ये है कि जनता परेशान हो, आम जनता को परेशान। किसान तो यहर बैठे हुए हैं, आम जनता को सरकार परेशान न करे। अगर इतनी ही बंदोबस्त सरकार अगर भारत पाकिस्तान सीमा या भारत चीन सीमा पर करता तो घुसपैठ नहीं होता, एक भी आतंकवादी या चीनी सैनिक नहीं आता। जैसा आप कह रहे हैं कि बैरिकेड कर दिए गए, लेकिन वही प्रधानमंत्री ने सिर्फ ये कहा है कि 1 कोल की दूरी है आपकी और उनकी, लेकिन आप कह रहे हैं कि बैरिकेड कर दिए गए। देखिए, ये तो सरकार की बात है ना, सरकार कहती कुछ है करती कुछ है। सरकार ने बहुत सारी साजिशें की। इन्होंने 3 नेता, किसान नेताओं को जो इस 40 कमेटी में नहीं थे, उन लोगों को यहाँ आंदोलनों से उठवाया विभिन्न जगहों से। VM सिंह जी चले गए, माननीय भानु जी चले गए, माननीय शिवराज जी गए जो लोक शक्ति के हैं। लेकिन सरकार को बड़ी गलतफहमी ये आंदोलन नेता चला रहे हैं, ये आंदोलन इस देश का किसान चला रहा है, ये आंदोलन किसान के हाथों में है। अगर कोई नेता जा रहा है, VM सिंह जी गए, ठाकुर भानु प्रताप सिंह जी गए, शिवराज सिंह जी गए, तो क्या हुआ? सारे उनके संगठन के लोग वापस यहीं इसी आंदोलन में आज भी हैं, बस नेता ही जा रहे हैं। इसलिए सरकार से मैं कहूँगा अपने दिमाग को स्पष्ट करें, ये आंदोलन किसानों का है, नेताओं का नहीं है, किसी नेता का आंदोलन नहीं है। तो सरकार नेताओं को तोड़ने की कोशिश जितनी भी करनी चाहे, ये आंदोलन किसान चला रहा है, किसान चलाता रहेगा। इन सारे लंगरों में मैं देखता हूँ, मैं स्वयं 25 दिन से 20-25 दिन हो गया मुझे आए हुए यहाँ पर। मैं देखता हूँ कि कोई आटा लाता है, कोई किसान अपने घर से चावल ला रहा है, कोई अपने घर से दाल ला रहा है, कोई अपने गांव से दूध ला रहा है। ये आंदोलन किसान चला रहे हैं, ये सरकार को समझने की ज़रूरत है। इसलिए किसानों की जो मांगे हैं, MSP गारंटी कानून और ये 3 कानूनों की वापसी, और किसान ये भी कर रहे हैं 3 कानूनों की वापसी करिए और एक नया कानून लाइए। कॉरपोरेट का कोई विरोधी नहीं, लेकिन कॉरपोरेट के एकाधिकार का विरोधी है। कॉरपोरेट के अंदर एकाधिकार होने पर आज के दिन में क्या है कि लॉकडाउन का फ़ायदा उठाकर कॉरपोरेट कंपनियों ने अपने यहाँ काम करने वाले तमाम नौजवान साथी जो हमारे हैं, उनकी सैलरीज में 25 से 30% से 40% का घटाव कर दिया। घटोतरी हुई है, उनके स्लैश डाउन हो गया उनके। लेकिन वहीं पर कॉरपोरेट कंपनियों में अंबानी अडानी की क्या इनकम 4 गुना 10 गुना बढ़ गया, उनके अरबों रुपए की संपत्ति बढ़ गई। और हमारे जो नौजवान साथी, जो किसानों के बच्चे जो कॉर्पोरेट कंपनियों में भी काम करते हैं, उनकी सैलरी 40% कम हो गई। ये सबसे बड़ा क्रोनिक कैपिटलिज्म का सबसे बड़ा रूप। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि सरकार अपने अंबानी अडानी प्रेम से बाहर आके, ये जो किसानों ने आपको वोट किया है, इन्हीं के वोटों से आपकी सरकार बनी है, इनके साथ आइए, इनके साथ बातचीत करिए और रास्ता निकालिए। आप अहंकार, जिद नहीं चलती है। लोकतंत्र, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने का काम सरकार का होता है, हमारे राष्ट्रपति जी का होता है, हमारे
माननीय उच्चतम न्यायालय का होता है। और मैं सरकार से एक और कहूँगा कि सरकार जैसे प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्रियों से भी सीखना चाहिए मौजूदा प्रधानमंत्री जी को। मैं उनको कहना मैं शिक्षा नहीं दे सकता क्योंकि वो हमारे बड़े हैं, हमारे बुजुर्ग हैं। ठीक है, हमारी नीति और नीतियों की लड़ाई, हमारा व्यक्तिगत झगड़ा न प्रधानमंत्री से न किसी से, हमारी नीतियों का झगड़ा है।